Next we have atomic emission spectrum. Beta, when solids are volatilized or elements in the gaseous states are heated to high temperature, जब हमारे पास कोई सॉलिड है उसको वोलेटाइल यानी हम उसको हाई टेम्परेचर देकर उसको गेशियस आयन में कन्वर्ट करते हैं, या गेशियस आयंस को भी अगर हम गेशियस है स्टेट्स है उसको भी हम हीट करते हैं, वोलेटाइल करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज सब्जेक्टिव टू एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज रेडिएशन ऑफ सर्टन वेवलेंथ्स आर एमिटेड। तो सर्टन वेवलेंथ्स की रेडिएशन जो है वो एमिट होती हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन कंटेन ब्राइट लाइन्स अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। तो होता क्या है हमारे पास बेटा, डार्क बैकग्राउंड होता है, उसके अगेंस्ट जो है वो वाइट लाइंस अपीयर होती हैं, आप देख भी सकते हैं ये वाली, ये एमिशन है। एमिशन क्या होगा बेटा, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं ना, तो हीटिंग के दौरान जो लाइट एमिट होगी, जो एनर्जी एमिट होगी, खारिज होगी, तो वो बेटा हमारे पास स्पेक्ट्रम बना देते हैं, जिसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वो हमारे पास क्या होगी, डार्क कलर के ऊपर जो वाइट कलर जो है, वाइट कलर बेटा वो लाइंस हैं जो एनर्जी है जो एमिट हो रही है, जो कि ब्राइट कलर के ऊपर जो है वो एमिट होती है। ये आगे हमारे पास डिटेक्टर लगा होता है जिसके ऊपर आकर स्पेक्ट्रम ये बन जाता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा बेटा कि व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, द एलिमेंट एब्जॉर्ब्स सर्टन वेवलेंथ। अब क्या होगा बेटा, एलिमेंट्स ने क्या करना है, सर्टन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली जो जितनी जितनी वेवलेंथ पे जितनी जितनी एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की होगी, तो स्पेक्ट्रोमीटर पे उतना वो वाला ग्राफ हमारे पास स्पेक्ट्रम बन के आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम हमारे पास बनेगा किस तरह से बनेगा कि किसी एलिमेंट ने जितनी जितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है, तो वो एलिमेंट जो है वो जितनी जितनी एनर्जी कोई एलिमेंट ने एब्जॉर्ब की है, तो क्या होगा कि उसी के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम बन जाएगा। वाइट हमारे पास बैकग्राउंड होगा जिसके ऊपर डार्क कलर की जो है वो छोटी छोटी, जिसने जितनी जितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है उतनी उतनी हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो है वो लाइंस जो है वो वेवलेंथ जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन इज कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बिकॉज यहाँ पे वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई हैं। सो द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट हैव बीन एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्स अपीयर एज डार्क लाइन्स एंड बैकग्राउंड विल बी ब्राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट होगा और यहाँ पे बैकग्राउंड हमारे पास क्या था, ब्लैक था, जिसके ऊपर वाइट लाइंस वेवलेंथ की अपीयर हुई थी, और यहाँ पे हमारे पास डार्क जो है वो लाइंस अपीयर होनी है और बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट होना है। ठीक है, so it is interesting to note that the position or the wavelength of lines appearing in both emission and absorption spectra are exactly the same ही हैं, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, इनकी जो है वो लाइंस के कलर का फ़र्क है, वो भी इस वजह से कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो हुई है। यहाँ पे एमिशन में थोड़ा सा कलर और है और एब्जॉर्प्शन में कलर और है, बाकी आप देखें सेम डिस्टेंस पे ही जो है वो हमारे पास ये लाइंस जो है वो अपीयर हुई हैं। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम दीज लाइंस अपीयर ब्राइट बिकॉज द कोरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स आर बीइंग एमिटेड। तो हमारे पास इसलिए जो है वो ये वाइट है, और अगर यहाँ पर हमारे देखें तो ये इस वाले नीचे वाले केस में ये ब्लैक हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो हाइड्रोजन इज़ फिल्ड, हाइड्रोजन को क्या करना है, फिल करना है इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को फिल करना है, और वो हाइड्रोजन जो फिल करनी है वो लो प्रेशर पर फिल करनी है। ठीक है, ठीक है, वेरी लो प्रेशर कि ब्लूइश लाइट जो है वो इस तरह से फिल करें कि डिस्चार्ज ट्यूब में फिलिंग के दौरान लो प्रेशर पे कि वो हाइड्रोजन जो गैस है वो ब्लू कलर की जो है लाइट प्रोड्यूस करे। ठीक है, लाइट एमिट करे। तो दिस लाइट व्हेन व्यूड थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर शोज अ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस। जब वो उस लाइन को, वो जो लाइट है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर पे देखेंगे तो शार्प लाइंस जो है वो हमें बाकायदा एक वाज़ेह जो है वो लाइंस नज़र आएंगी। सो दीज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, उनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहेंगे। द वेवलेंस ऑफ दीज लाइन्स लाई इन विजिबल अल्ट्रावायलेट। अब वो जो लाइन्स की होंगी उनकी रेंज क्या होगी, वो उनकी रेंज जो है वो विजिबल वाली भी होगी। उनके अंदर कुछ वो जो लाइन्स अपीयर होनी है ना, उनमें से कुछ लाइन ऐसी होनी है जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन से मिलती जुलती होगी, कुछ ऐसी होगी जिनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से होगी, और कुछ ऐसी लाइन्स होगी जिनकी जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो है वो विजिबल होंगी। सो यानी हम सिर्फ उन्हीं को देख सकेंगे जो विजिबल रीजन की होंगी। These spectral lines can be classified into 5 groups called spectral series. These series are named after their discoveries
तो हमारे पास नेक्स्ट कुछ सीरीज़ आ जाती हैं, लाइमन सीरीज़ है, बामर सीरीज़ है, ठीक है, पास्चन सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़ है, पफन सीरीज़ है। तो हमारे पास जो है कुछ सीरीज़ हैं, यानी ये लाइमन सीरीज़ वो होगी जो यूवी रीजन के अंदर जो है वो इसकी वेवलेंथ होगी, बामर सीरीज़ की विजिबल रीजन के अंदर, ब्रैकेट सीरीज़ की आईआर रीजन के अंदर, इंफ्रारेड आईआर, पास्चन पफन की भी आईआर रीजन के अंदर ही होगी। तो फर्स्ट 4 सीरीज़ वाज डिस्कवर्ड बिफोर बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो फर्स्ट 4 हैं वो तो बोहर एटॉमिक मॉडल के से पहले हुई थी, और जो एंड वाली है वो हमारी बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद में जो है वो डिस्कवर हुई थी। सो इट सीम्स फ्रॉम द टेबल दैट वाज प्रोसीड फ्रॉम लाइमन सीरीज टू पफन सीरीज द वेव नंबर of the spectral lines decreases. The lines of Balmer series have been given specific names, H naught, H beta, H alpha, H beta, H gamma, इस तरह से इनको नेम दिए हुए हैं। ये बेटा आपका ये साथ छोटा सा टेबल दिया हुआ है, इसको बस आप एक नज़र देख लें, ये टेबल को आपने याद नहीं करना, ठीक है। हाँ, ऐसा करें कि थोड़ा थोड़ा एक एक बस एक एक लाइन जो है इसकी याद कर लें कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ये क्या होता है, ठीक है। ये आप देखें लाइमन सीरीज़ है, सबसे पहली सीरीज़ है जो कि आपके बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले ही जो है वो डिस्कवर हो चुकी थी। उस सीरीज़ के अंदर आपको दी हुई है और यूवी रीजन के उसके अंदर कितनी कितनी वेवलेंथ होती है। बामर सीरीज़ को तो आपको अभी बता दिया कि इसको एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गैमा वगैरह के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, एच सिग्मा। फिर इस तरह से पास्चन सीरीज़ है, उसके अंदर आईआर की रेंजेस क्या हैं हमारे पास, ये रेंजेस क्या हैं वेवलेंथ्स की, इस तरह से आगे हमारे पास ये दी हुई हैं। तो बेटा ये हमने जो है वो स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया है। दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।